बेटा आज हम पढ़ेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मून पे लेते हैं उसके वेट पे कोई असर पड़ता है, उसका वेट चेंज होता है। अगर चेंज होता है उसका वेट कम होता है, उसका वेट ज़्यादा जाता है, वो हम जानेंगे आज। What happens to the weight of the object on the moon? Weight of the object on the moon is 1/6 times the weight of the same object on the earth. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 6 टाइम्स जाता है कम जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 फुट की छलांग मारेंगे उसी फोर्स से हम 6 फीट की छलांग मारेंगे ऑन द मून। कोई बॉडी अगर अर्थ पे वे कर रही है 6 न्यूटन, द सेम बॉडी विल वे 1 न्यूटन ऑन मून। मतलब मून पे बॉडी का वेट कम होता है। कितना कम होता है? 6 टाइम्स। वही आज हम डिराइव करेंगे। हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं ऑन द मून। बॉडी का मॉस है स्मॉल एम। मॉस ऑफ द मून हम कंसिडर कर रहे हैं एम, कैपिटल एम स्मॉल एम। और मून का रेडियस हम कंसिडर करते हैं आर एम। हमें पता है बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मतलब फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं हम यहाँ पर भी। हमें पता है एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। एफ बनेगा यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डब्ल्यू एम। जी तो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मून, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हमने मून पे लिया, उसका मास है स्मॉल एम, मून का मास है कैपिटल एम, और रेडियस ऑफ द मून बनेगा आर एम। तो यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून बनेगा डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर। Let the weight of the same object on the earth be W of E. The mass of the earth is capital M and its radius is R. हमने पहले ही बताया मून पे इसका वेट कम जाता है, कम होता है, लेकिन अर्थ पे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही है। तो इस अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून है डब्ल्यू एम, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एज डब्ल्यू ई यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ क्या बनेगा? W of E is equal to G M into M divided by R square. W of E is equal to G M into M divided by R square. अब हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इन ये जो इक्वेशंस है फर्स्ट एंड सेकंड, इन बोथ ऑफ द इक्वेशंस हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन किया है। मास ऑफ द अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 kg। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी बुक पे यहाँ पे मेंशन किया गया है 6 इंटू 10⁻24। कहीं मेजर्स कर कहीं लिखते हैं 6.02, कुछ बुक्स लिखते हैं 5.98। यू नीड नॉट टू कंफ्यूज अबाउट दीज थिंग्स, these are minute things. रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। मास ऑफ द मून है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ द मून है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। वेट ऑफ मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या बनेगा फिर जब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में? लाइक डब्ल्यू ऑफ एम इज इक्वल जी एम एम बाई और एम स्क्वायर। मास ऑफ द मून लेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम है, रेडियस ऑफ द मून भी लेंगे। ये जो मास ऑफ द मून है और रेडियस ऑफ द मून है इसको हम लेते हैं इस टेबल से। तो फिर हमारा बनता है डब्ल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू जी इंटू 7.36 इंटू 10⁻22 kg इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई 1.74 इंटू 10⁻6 एम स्क्वायर। तो ये बनता है फिर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून जी इंटू स्मॉल एम इंटू 2.431 इंटू 10⁻10 न्यूटन। अब जो हमारी इक्वेशन सेकंड है वहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, ये जो दो वैल्यूज हैं इसको भी हम इसी टेबल से लेते हैं। हमारा फिर यहाँ पे बनता है डब्ल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू जी इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 kg इंटू एम डिवाइडेड बाई 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो फिर बनता है डब्ल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू जी एम इंटू 1.474 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे है, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई, पहले एल एच एस डिवाइड हो जाएंगे, फिर आर एच एस भी डिवाइड हो जाएंगे। मतलब डब्ल्यू ऑफ एम न्यूमरेटर में है, यहाँ पर भी डब्ल्यू ऑफ एम
न्यूमरेटर में रहेगा, gm इंटू 2.431 इंटू 10 न्यूटन, ये न्यूमरेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर में रहेगा gm इंटू 1.474 इंटू 10 11। तो ये जब इसको हम कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व करते हैं, ये हमारा बनता है 0.165। तो यह है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसको जब हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये बनता है 1/6। वेट, देयरफॉर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6। तो पहले हमने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कम होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से भी उठाएंगे और मून से भी उठाएंगे, मून पे इसको उठाना आसान होगा। An astronaut, this is very interesting. An astronaut of 100 kg weighs 980 Newton on Earth, while as the same astronaut weighs 162 on Moon. एक एस्ट्रोनॉट अर्थ पे वे कर रहा है 980 न्यूटन, और वही एस्ट्रोनॉट मून पे वे कर रहा है 162 न्यूटन। हमने एग्जाम्पल में भी यहाँ पे बताया। थैंक यू।